हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सोलफुल एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। मैं हूं रिया और आज मेरे साथ हमेशा की तरह हैं कबीर, जो कभी फिलोसोफर बन जाते हैं और कभी कॉमेडियन। एग्जैक्टली और आज मैं दोनों रोल्स में फंसा हुआ हूं, क्योंकि जो किताब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इतनी गहराई भी है और इतनी वार्मथ भी कि समझ नहीं आ रहा मैं गंभीर रहूं या मस्ती करूं। और वो किताब है पुष्पा मेहरा जी की लिखी बिखरे पन्ने। दोस्तों, ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये दिल के उन टुकड़ों का संगम है जिन्हें हम अक्सर छुपा लेते हैं। रिया, जब मैंने पहली बार ये किताब उठाई तो ऑनेस्टली लगा कि ये शायद कोई साधारण कविता संग्रह होगा, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही दिल की डायरी पढ़ रहा हूं। सच कहूं तो मुझे भी यही लगा। ये किताब किसी भी पन्ने से शुरू करो, हर जगह एक ऐसा एहसास मिलता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। कभी माँ का आंचल, कभी अधूरी चाहतें, कभी रिश्तों की गहराई। हर रचना जैसे हमारी अपनी ही कहानी है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि लेखिका ने अपनी भावनाओं को सजाया संवरा नहीं, जैसा महसूस किया वैसा लिखा। इस ऑनेस्टी की वजह से ही हर कविता इतनी ऑथेंटिक लगती है। यस, और इसमें एक लाइन है जो मेरे दिल को हमेशा याद रहेगी। बिखराव भी अपने अंदर एक अनकही खूबसूरती रखता है। सोचो, कितनी बार हम टूटे हुए पलों से गुजरते हैं, लेकिन बाद में वही पल हमें नया शेप देते हैं। वाह, और मुझे ये पंक्ति बहुत छू गई। खामोशियां भी बोलती हैं, बस सुनने का हुनर चाहिए। यार सच में साइलेंस कभी कभी सबसे लाउड होती है। दोस्तों, आप नोटिस कीजिए, कितनी बार हमने अपनी फीलिंग्स दबा दी, लेकिन अंदर ही अंदर वही फीलिंग्स हमें और स्ट्रॉन्ग बना गई। यही इस किताब का मैसेज है कि हर टूटन में भी एक कंप्लीटनेस छुपी होती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस किताब को आप कहीं से भी पढ़ना शुरू करें, हर पन्ने पर आपको कोई ऐसी लाइन जरूर मिलेगी जो दिल को झकझोर देगी। एग्जैक्टली, किताब पढ़ते पढ़ते लगता है जैसे कोई दोस्त आपको धीरे धीरे आपकी ही स्टोरी सुना रहा हो। और ऑनेस्टली ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए में है, क्योंकि ये बताती है कि टूटना भी जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे हम नए सिरे से बन नहीं सकते। कबीर, तुम्हारे लिए इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा? मुझे लगता है ये हर अधूरापन हमें एक नए रूप में पूरा करता है। ये थॉट मेरे साथ बहुत देर तक रहा। ब्यूटीफुल। और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये रहा कि खामोशियां भी हमारी कहानी कहती हैं, हमें बस उन्हें सुनना सीखना चाहिए। ट्रू। और ऑनेस्टली ये किताब बार बार पढ़ी जा सकती है, हर बार कोई नया मीनिंग निकल कर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बिखराव सिर्फ दर्द देता है, तो एक बार बिखरे पन्ने जरूर पढ़िए। ये किताब आपको दिखाएगी कि हर टूटन में भी एक खूबसूरती है। यस, और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी किसी कविता या लाइन ने आपकी सोच बदल दी है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वो लाइन किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और अगर आपने बिखरे पन्ने पहले ही पढ़ ली है तो हमें बताइए, कौन सी रचना ने आपके दिल की गहरी तार छेड़ दी। तो मिलते हैं अगली बार एक और किताब और एक नई जर्नी के साथ। और दोस्तों, अगर आप भी बिखरे पन्ने की इस सोलफुल जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बस क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी ले आइए, क्योंकि यकीन मानिए ये किताब आपके दिल की गहराई तक पहुंचेगी। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक याद रखिए, पन्ने चाहे बिखरे हों, एहसास हमेशा पूरे रहते हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।